हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 भगवंदजुकम, जिसका अर्थ होता है रेस्पेक्टेड लेडी। भगवंदजुकम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है। इसके रचयिता बोधायन कहे गए हैं। इसमें वसंत सेना नामक गणिका अपनी सेविका परिभृतिका के साथ उद्यान में विहार करने के लिए आती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यह जो भगवंदजुकम जो स्टोरी है वो हास्य स्टोरी है। इसके रचयिता बोधायन कह गए हैं। इसमें वसंत सेना नामक गणिका का अर्थ होता है वैश्य अपनी सेविका परिभृतिका के साथ उद्यान में विहार करने के लिए आती है। विहार करने के लिए आती है मतलब घूमने के लिए आती है। कौन आती है? गणिका अपनी सेविका परिभृतिका के साथ। उसका प्रेमी रामिलक उससे मिलने वहाँ आता है। किसका प्रेमी? गणिका का प्रेमी रामिलक, जिसका नाम क्या है? रामिलक है, उससे मिलने वहाँ आता है। इसी बीच यम के द्वारा भेजा गया दूत, मतलब जो यमराज है उनके द्वारा भेजा गया दूत, जिसे वसंत सेना नाम की किसी अन्य स्त्री के प्राण ले जाना है, सर्प बनकर गलती से, मतलब सांप बनकर गलती से इस वसंत सेना को डस लेता है और उसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। इसी उद्यान में एक परिव्राजक का अर्थ है सन्यासी, अपने शिष्य के साथ आए हुए हैं। कौन? परिव्राजक, सन्यासी जो है वो अपने शिष्य के साथ आए हुए हैं। वसंत सेना को मृत देखकर शिष्य सांडिल्य, वसंत सेना जो थी वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसको मरा हुआ देखकर शिष्य, किसके शिष्य? इस सन्यासी के शिष्य जिनका नाम है सांडिल्य, दुखी हो जाता है। परिव्राजक योग से अपना जीव गणिका की काया में प्रवेश करा देते हैं। तो अपने शिष्य को उदास देखकर वह क्या करते हैं? सन्यासी क्या करते हैं? अपनी योग से, मतलब अपनी विद्या से अपना जीव, मतलब उनका जीव या उनकी आत्मा को गणिका की काया में प्रवेश करा देते हैं। गणिका जीवित हो जाती है। अब गणिका के अंदर परिव्राजक का जीव यानी आत्मा चले जाता है, तो गणिका क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। उधर गलत जीव लाने पर यमराज यम पुरुष को डांट फटकार कर वापस भेजते हैं। तो वहीं पे यम पुरुष जो थे वो अपने यमदूत को, मतलब अपने दूत को डांट डपट कर वापस भेज देते हैं। उद्यान में वापस आकर यम पुरुष देखता है कि जिस गणिका के प्राण वह ले गया था वह सन्यासी की तरह, मतलब सन्यासी की भांति सबको उपदेश यानी ज्ञान दे रही है। तब यम पुरुष सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? गणिका का जीव सन्यासी के देह में डाल देता है, मतलब गणिका के अंदर सन्यासी का आत्मा को डाल देता है। गणिका सन्यासी की तरह बोलती है। अब देखो गणिका क्या कर रही है? सन्यासी की तरह बोल रही है, और सन्यासी किस तरह से बोलेगा? गणिका की तरह। तो इस उलटफेर के साथ इस नाटक में एक विसंगत, हास्यपूर्ण एवं रोचक स्थिति बन जाती है। तो अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तथा प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा वसंत सेना चेटी रामिलकश्च परिव्राजकस्य निर्जीवदेहेन सह शिष्य सांडिल्य अपरतः अन्यया चेट्या सह वैद्य। इसका अर्थ है कि इसके पश्चात एक और सन्यासी के जीव से आविष्ट वसंत सेना दासी और रामिलक, चेटी का अर्थ क्या है यहाँ पे? दासी, और रामिलक परिव्राजकस्य मतलब सन्यासी के निर्जीव शरीर के साथ शिष्य सांडिल्य प्रवेश करता है, और दूसरी ओर दासी के साथ वैद्य प्रवेश करता है। वैद्य कुत्र सा, वैद्य बोलता है कहाँ है वह? चेटी मतलब दासी। ऐसा खलु
अंचुका न तावत सत्वस्थिता। इसका अर्थ है कि यह श्रेष्ठ नारी अर्थात होश में नहीं है। मतलब यह जो श्रेष्ठ नारी है वह अपने होश में नहीं है। वैद्य अरे इयम सर्पेण दष्टा। तो वैद्य बोलता है कि अरे यह सांप के द्वारा डसी गई है। चेटी कथ मारियो जानाती। तो चेटी बोलती है, चेटी इन द सेंस आपकी दासी। दासी क्या बोलती है कि कैसे जानते हैं आप? वैद्य महानतम विकारम करोतीति। यह महान दोष को उत्पन्न करता है। विषतंत्रम आरंभे। तो इसका मतलब है विष को दूर करने के लिए, मैं विष को दूर करने की क्रिया आरंभ करता हूँ। कुंडल कुटिलगामिनी। हे कुंडल के समान टेढ़ी चाल वाली। मंडलम प्रविश्य प्रविश्य। घेरे में, मतलब मंडल यानी घेरे में प्रवेश कर प्रवेश कर। वासुकी के पुत्र। वासुकी पुत्र मतलब क्या होता है? सांप। वासुकी के पुत्र। तिष्ठ तिष्ठ। तिष्ठ तिष्ठ यानी ठहरो ठहरो। श्रु श्रु। अहम ते शिरावेदम करिष्यामि। मैं तुम्हारी नाड़ी का छेदन करूंगा। कुत्र कुठारिका। कहाँ है छोटी कुल्हाड़ी, या कहाँ है कुल्हाड़ी। कुठारिका का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? कुल्हाड़ी। गणिका मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण। तो गणिका बोलती है मूर्ख वैद्य परिश्रम मत करो। तो वैद्य पित्तम प्यस्ति अहम ते पित्तम वातम कफम च नाशयामि। तो वैद्य बोलता है कि इसको पित्त का विकार भी है। मैं तुम्हारे पित्त, वात और कफ को नष्ट करता हूँ। रामिलक भो। भो यानी अरे। क्रियताम यत्न कोशिश करो। न खल्व कृतज्ञ वयम। हम लोग कृतज्ञ नहीं हैं। वैद्य गुलिका आन्यामी। मतलब गोलियां ले आता हूँ। निष्क्रांत निकल जाता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ततः प्रविशति यम पुरुषः। मतलब इसके बाद कौन प्रवेश करता है? यम पुरुष प्रवेश करता है। यम पुरुष वो भर्तिस्तो अहम यमेन। अरे मैं यमराज द्वारा डांट खाया हूँ। न सा वसंत सेनेयम क्षिप्रम तत्वे तत्रैव नियताम अन्या वसंत सेना या क्षिणा युस्तामिहा ने लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि यह वह वसंत सेना नहीं है जो कम आयु वाली थी। इसे शीघ्र यहाँ से ले जाओ और जो नष्ट आयु वाली दूसरी वसंत सेना है उसे यहाँ ले आओ। यावत्स्या शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति तावत सप्राणामेनाम करोमि। विलोक्य अयेम उत्थिता खल्वियम भो किन्नु खल्विदम। जब तक इसका शरीर अग्नि में नहीं मिलता है जब तक इसका शरीर अग्नि में नहीं मिलता है तब तक इसे जीवित रखता हूँ। अरे निश्चय ही यह गई। निश्चय ही यह क्या हुआ? अस्या जीवो मम करे उत्थि तैषा वरांगना आश्चर्यम परमम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते। इसका जीव मेरे हाथ में होते हुए भी यह सुंदर स्त्री उड़ गई। इस आश्चर्य को पहले संसार में धरती पर कभी भी देखा नहीं गया। सर्वतो अवलोक्य सभी ओर देखकर। अयमत्र भवान योगी परिव्राजकः क्रीडति। अरे ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं। किमिदानीं करिष्ये। अब मैं क्या करूं? भवतु दृष्टम। ठीक है देख लिया। अस्या गणिकाया आत्मनम परिव्राजक शरीरे
न्यस्य अविस्ते कर्माणि यथास्थानं विनियोजयामि। इसका अर्थ है कि अरे यह आदरणीय योगी सन्यासी इस वसंत सेना के शरीर में खेल रहा है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं समझ गया। इस गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में डालकर यह कार्य संपन्न हो जाने पर यथास्थान स्थापित कर दूंगा तथा कृत्वा निष्क्रांतः, वैसा करके वह निकल जाता है। परिव्राजकः मतलब सन्यासी उत्थाय गणिका स्वरेण, उठकर गणिका के स्वर में, परभृतिका परभृतिका हे परभृतिका, परभृतिका कौन थी? उस गणिका की कौन थी? दासी। सांडिल्य अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, अरे निश्चित रूप से प्राण लौट आए भगवान। परिव्राजक कुत्र कुत्र रामिलकः, कहाँ है रामिलकः? रामिलकः भगवन्यस्मि, भगवान यह रहा मैं। सांडिल्य भगवान किम दिम, भगवान यह क्या है? रुद्राक्ष ग्रहणोचितः वामहस्तः शंख वलय पुरित इव में प्रतिभाति नैव नैव। भगवान यह क्या है? रुद्राक्ष ग्रहण करने योग्य आपका बायां हाथ मुझे शंख से निर्मित कणे की भांति लग रहा है। नहीं नहीं। परिव्राजकः रामिलकः आलिंगः मां, परिव्राजक राम मिलक मेरे गले लग जाओ। तथा प्रविशति वैद्य, अब क्या होता है? वहां पे कौन प्रवेश करता है? वैद्य प्रवेश करता है। वैद्य गुलिका मया आनीता, मैं गोलियां ले आया हूँ। उदकम उदकम जल 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 यानी पानी। चेटी इदम उदकम, चेटी बोलती है इदम उदकम, यह रहा जल। वैद्य गुलिका अवघट्यामि, गोलियां मैं पीसता हूँ। गणिका सन्यासिनः स्वरेण, गणिका जो है सन्यासी के स्वर में। मूर्ख वैद्य मतलब मूर्ख वैद्य जानासि कतमेन सर्पेण इयं स्त्री दष्टा, क्या तुम जानते हो इस स्त्री को किस सर्प ने डसा है? वैद्य अरे इयं प्रेतेन अविष्टा, अरे यह प्रेत से आवेशित है। गणिका शास्त्रम जानासि, शास्त्र जानते हो? गणिका क्या पूछती है? शास्त्र जानते हो? वैद्य अथम किम, और क्या? गणिका ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, इसका अर्थ है कि वैद्य शास्त्र बताइए। तो वैद्य शृणोतु भवतु, आप सुनिए। वातिका पेत्तिकाश्चैव श्लेष्मी काश्च महाविशाः त्रीणि सर्पा भवन्त्येते चतुर्था नाधिगम्यते, मतलब बात संबंधी, पित्त संबंधी और कफ संबंधी। यहाँ पे लिखा गया है कि वातिका पैत्तिकाश्चैव श्लेष्मी काश्च महाविशाः त्रीणि सर्पा भवन्त्येते चतुर्थो नाधिगम्यते, मतलब बात संबंधी, वात मतलब जो दर्द होता है, पित्त संबंधी और कफ संबंधी, ये तीन महान विष वाले सर्प रोग हैं। चतुर्थो नाधिगम्यते, चतुर्थ चौथे सर्प के विष में ज्ञात नहीं है। गणिका अयम पशब्दः त्रयः सर्पा इति वक्तव्यं त्रीणि नपुंसकं भवति, त्रीणि नपुलिंग में होता है, त्रीणि नपुंसकलिंग में होता है। यह त्रय यानी
3 सर्पा इति वक्तव्यम्, सर्प कहना चाहिए। वैद्य अरे अरे यम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेत्, अरे अरे यह तो व्याकरण ज्ञानी सांपों के द्वारा खोदा गया है। गणिका कियंतु विषवेगा, तो गणिका बोलती है विष की वेग कितनी होती है। गणिका न सप्तते विषवेगा, गणिका बोलती है नहीं विष की वेग 7 होती है। तथ्या मतलब तो, रोमांचो मुख शोषश्च वैवण्यम चैव वेपुतु हिक्का श्वासश्च सम्मोह सप्तयता विस्विक्रिया। इसका अर्थ है कि नहीं विष की वेग 7 होती है, तो जैसे रोंगटे खड़े होना, मुख सूख जाना, कांपना, सांस रुकना, हिचकी आना और बेहोशी, ये 7 विष की भांति हैं। वैद्य न खल्वस्माकं विषय नमो भगवते गच्छामि तावदहम्, तो यह हमारा विष नहीं है। नमो भगवते मतलब मैं भगवान को नमन कर रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। निष्क्रांत मतलब निकल गया, कौन निकल गया? वैद्य प्रवेश कर गया। यम पुरुष भगवन मुच्यताम गणिकायाः शरीरम, हे भगवान गणिका का शरीर छोड़ दीजिए। गणिका अस्तु ठीक है। यम पुरुष यथा अस्याः जीव विनिमयं कृत्वा यावदहमपि स्वकार्यं नुतिष्ठामि। इसका अर्थ है कि जैसे इसके प्राण की अदला बदली करके मैं भी अपना कार्य कर लेता हूँ। परिव्राजक शिवमस्तु सर्वजगतां परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। सारे संसार का कल्याण हो, प्राणी मात्र परोपकार के काम में लग जाए, सभी दोष नष्ट हो जाएं और सभी लोग सुखी से रहने लग जाएं या सुखी हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसके बाद अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी होगी।